तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय ट्यूशन यूट्यूब साइंस जोन। तो मैं आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यू हमारी चल रही है। उसके अंदर मैंने आपको कल की क्लास के अंदर जो टॉपिक करवाया था, तो द्रव्यमान के अंदर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपका टोटल डिस्कशन उस क्लास के अंदर किया था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने में लेकर आए हैं। आज जो हमारी बीएससी बेस्ड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आज करवाऊंगा वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से देखना, चीज़ को अच्छे से समझ में ना है, क्योंकि आप अच्छे से समझोगे तो आपको एक एक चीज़, आपको एक एक पार्ट इसका समझ में आएगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से रहना, बने रहना, ध्यान से साथ में एक देखना है और एक ही चीज़ों को आपको फॉलो करके समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आज सेशन की। आज शुरुआत करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होती क्या है इसके ऊपर हम देखते हैं ये क्या होती है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है कि ऊर्जा का मापन कार्य के उस संपूर्ण परिमाण या परिमाण से किया जाता है जो वह कण उस स्थिति में कर सकता है। माना कि कोई कण है, उसका ऊर्जा का मापन करना है, कार्य का उसका संपूर्ण परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए कण को किस स्थिति में है, वह उस किस स्थिति में इस चीज़ का हम ज्ञात कर सकते हैं जिसके कार्य ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है। जैसे हम किसी स्थिति के अंदर किसी कण की कार्य या ऊर्जा का मापन करते हैं, उसका परिमाण का मापन करते हैं, तो वो किस स्थिति में उस पर डिपेंड करता है, तथा जिसके कार्य ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है। अब जो कार्य और ऊर्जा होती है उसके अंदर जो उनके बीच में एक संबंध होता है, जिस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन की गति से हम जैसे इसको ज्ञात करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो किस प्रकार से होती है कि न्यूटन की गति के नियम से करेंगे। न्यूटन का जो मोशन है, लॉ ऑफ मोशन का, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या होता है, न्यूटन की गति के नियम से F बराबर एम में, ये आपका जो पहला न्यूटन की गति का पहला समीकरण होता है कि F बराबर एम में क्या होता है। ठीक है, तो F बराबर एम में से हम देखेंगे जहाँ पर ये आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, और हम त्वरण को जानते हैं कि वेग में परिवर्तन के दौरान त्वरण होती है। ठीक है, तो dv अपॉन dt इसका t के सापेक्ष में क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे किसका, त्वरण ज्ञात करने के लिए v का। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, F बराबर एम ए इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 देने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखें आगे क्या है। आगे दे रखा है कि यदि एक कण को A से B तक ले जाने में बल F द्वारा किया गया कार्य। अब क्या है, कोई कण है, जैसे माना ये कण है, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है आपका B है। अब इस बिंदु A से इस बिंदु B तक किसी कण को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है और बल कितना लग रहा है, आपका F लग रहा है। ठीक है, तो यदि एक कण को A से बिंदु B तक ले जाने में बल F द्वारा किया गया कार्य W हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट क्या हो जाएंगे, A से B, क्योंकि A से B तक हम ले जा रहे हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी A से B। ठीक है, कार्य क्या होता है, F इंटू डी आर, एकांक बल द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो F इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका A से B अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट B A F इंटू डी आर। अब क्या करेंगे, F के पास में हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है, डी आर को ऐसा कैसा रख देंगे, और जो हमारे पास में वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, M बराबर डी वी अपॉन डी टी डी आर, M बराबर डी वी अपॉन डी टी डी आर। ठीक है, ये डी वी अपॉन डी टी किसकी जगह आ गया, आपके F की जगह है, यहाँ से देख लीजिए, और जो ये M है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें दे रखा है, आगे इसमें आपको दे रखा है कि M बराबर W बराबर M A से B, इसका आपकी लिमिट रहेगी, A से B आपकी लिमिट है। ठीक है, A से B डी वी अपॉन डी टी, ये आपका जो मैंने सेम उसमें दिखाया वही है। तो आप क्या करेंगे, जो डी आर था हमारा मल्टीप्लाई में, उसका भी क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हुआ, डी वी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्या होगा, अब वेलोसिटी बढ़ाएंगे। अब माना कोई कण है, कण को हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो जो ए वाला कण था वो बी से चलेगा और जो बी वाला था वो बी से हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे ये चीज़ें। तो एम क्या आपका कांस्टेंट बाहर है। ठीक है, एम आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर है। अब क्या करना है, एम आपका कांस्टेंट जो बाहर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वी ए से वी बी हो जाएगा और वी डी वी। ठीक है, वी डी वी और एम बाई टू वी स्क्वायर। अब जैसे हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होता है,
m/2 वी स्क्वायर। अब वी ए और वी बी, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो हाफ एम हो जाएगा वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, यानी कि अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। ये होने के बाद में हमारे पास जो आता है वो होता है W बराबर हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। जो हाफ एम है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि वी ए और वी बी क्या होता है, तो वी ए और वी बी आपका क्रमशः ए और बी बिंदु पर कण के वेग के मान है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि राशि 1/2 mv स्क्वायर कण की गतिज ऊर्जा होती है। राशि क्या होती है, जो 1/2 mv स्क्वायर कण की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात यहाँ पर जो 1/2 mvb स्क्वायर है वो kb बराबर b, यानी कि b बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा है वो, ठीक है। जहाँ की b है तो यहाँ पर vb हो गया। तो यहाँ पर यदि जिस पॉइंट को लेंगे तो उस पॉइंट को v के नीचे लिख देंगे। तो इसमें क्या लिख रखा है, v स्क्वायर है तो इसमें हो जाएगा vb का स्क्वायर, ये होगा b बिंदु के लिए। यहाँ पर मेरा हो जाएगा ka, तो आपका वी ए का स्क्वायर ये हो जाएगा बिंदु ए के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है। और हमारे पास टोटल वर्क क्या आता है, बी के द्वारा एनर्जी माइनस ए के द्वारा एनर्जी बराबर डेल के। अब जो दोनों का अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको समीकरण हम 2 दे देंगे। अर्थात समीकरण जो 2 है हमारे पास, उस समीकरण 2 से जब किसी वस्तु पर कोई बल उस तरह लगाते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह लगाते हैं कि उनका परिणामी बल शून्य न हो, यानी कि किसी वस्तु पर जब हम बल को लगाते हैं, बल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, क्या शर्त होनी चाहिए, क्योंकि उस पर लगा हुआ जो परिणामी बल है, यानी कि जो टोटल फोर्स होता है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, जो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, तो बल द्वारा जो कार्य होता है W, वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि W जो आपका डेल के है उसके परिवर्तन के बराबर होता है, ये होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W आपका डेल के इक्वल टू होगा, बराबर होता है, यही क्या आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ठीक है। यही आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अब देखिए, इसमें एक छोटा पॉइंट और ऐड किया है मैंने, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, को भी पहले आप देख लीजिए ध्यान से। हमारा पॉइंट क्या है वो देखिए, हमारा अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। किसी निर्देश तंत्र के लिए द्रव्यमान निर्देश तंत्र क्या होते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि किसी निर्देश तंत्र का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। यदि किसी, जैसे इसको सिंपली देखा जाए, सिंपली इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र वह होता है जिस पर किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान सुरक्षित रहता है या स्थित रहता है, वो क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र को विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देते हैं, अब क्या होता है, जो आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, कोई भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसको क्या करेंगे, विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में होता है। अब जो क्या होता है, जैसे हम उसको विलगित निकाय से जोड़ेंगे तो क्या होता है, जो आपका VCM है और जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या हो जाएगा, आपका विराम अवस्था में आ जाएगा। अर्थात जो वेलोसिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जहां पर वेलोसिटी 0 होगी, जहां पर इसका वेग क्या होगा, शून्य होगा, विराम होगा, वस्तु विराम अवस्था में होगी, उस केंद्र को क्या कहेंगे, आपका द्रव्यमान केंद्र या द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि इस फ्रेम में कुल कणों के कुल रेखीय संवेग, इस फ्रेम में कुल कणों के कुल रेखीय संवेग का मान क्या होता है, शून्य होता है। कैसे होता है वो देखिए, P बराबर mv, ये हम सब जानते हैं। आपने देखा है कि P बराबर mv होता है। अब हमने बताया कि यहाँ पर V बराबर क्या बता रखा आपको, 0 बता रखा है। जैसे इसके मल्टीप्लाई कर दिया होगा 0 हो जाएगा, तो P बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। तो P बराबर mvcm, ये vcm आपका 0 कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो आपके क्या जो संवेग है वो क्या प्राप्त हो गया, P बराबर 0, ठीक है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना, अगला इसका पॉइंट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान वेग से गति करता है। क्या होता है कि बाह्य निर्देश तंत्र की उपस्थिति में जो बाह्य बल होते हैं उनकी अनुपस्थिति के अंदर, उनके एब्सेंटेज में क्या होता है, जो निकाय होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तंत्र होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, जड़त्वीय तंत्र के समान वेग से गति करते हैं, ठीक है। किसी विलगित निकाय के लिए निर्देश फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम होता है। अब जो कोई विलगित निकाय होता है, माना कोई विलगित निकाय है, और उस विलगित निकाय के लिए क्या होता है, जो जड़त्वीय फ्रेम होता है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होता है, आपका जड़त्वीय फ्रेम होता है, ठीक है, जड़त्वीय फ्रेम होता है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है वो देखिए, अगला लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है कि प्रयोगशाला में फ्रेम
को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। अब जो प्रयोगशाला का जो फ्रेम होता है, जो निर्देश तंत्र होता है, वो क्या कहलाता है आपका प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है, यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपको ये हर चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको आराम से समझाया कि एक चीज़ को, ठीक है। और यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जो बताना वीडियो कैसा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जैसे मैं अगली क्लास डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।